मॉर्निंग +1 क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने आइडियल गैसेस के बारे में पढ़ा था, रियल गैसेस के बारे में पढ़ा था। हमने डिस्कस किया था किस तरह से जो आइडियल गैसेस होती हैं वो डेविएट होती हैं अपने आइडियल बिहेवियर से। ठीक है, तो एक आइडियल गैस जो होती है इट बिहेव आइडियली ओनली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जो आइडियल गैस है, जो गैसेस हैं वो डिविएट होती हैं फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक ये है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ द डेविएशन ऑफ द गैसेस, ना व्हाई दे आर डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि जो हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स डिस्कस किए थे उसमें जो पर्टिकुलर दो पोस्टुलेट्स ऐसे हैं जो कि डिफेक्टिव हैं। ठीक है, एक पोस्टुलेट हमने डिस्कस किया था कि व्हेन वी आर कंसीडरिंग द वॉल्यूम ऑफ द गैस, तो हमें ये पता है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो जब हम उसका वॉल्यूम कंसीडर करते हैं तो उसके वॉल्यूम में गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम भी होता है और उनके बीच में जो गैप्स हैं, एम्प्टी स्पेसेस है, उनका वॉल्यूम भी होता है। ठीक है, तो गैसेस तो रैंडमली मूव करते हैं, द पार्टिकल्स आर वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो इसके लिए उस पोस्टुलेट ने कहा था कि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल इज़ वेरी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, तो इसको हमने कहा था कि हम इसको नेग्लिजिबल्स कह सकते हैं क्योंकि जो एम्प्टी स्पेस का वॉल्यूम होता है वो बहुत लार्ज है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, ये एक पोस्टुलेट था, उसको करेक्ट कैसे किया गया। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। अब देखो, ये पोस्टुलेट डिफेक्टिव कहा गया, उसको बाद में इसकी करेक्शन की कैसे की गई। क्या था कि ठीक है, जब तो हमारे पास गैस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ठीक है, गैस में जो वॉल्यूम है गैस मॉलिक्यूल्स का इट कैन बी नेग्लिजाइज बट ओनली व्हेन द प्रेशर इज़ वेरी लो। जब प्रेशर बहुत कम है ना तब वो पार्टिकल्स दूर दूर होंगे। ठीक है, उसके तब क्या होगा, उनके बीच में बहुत एम्प्टी स्पेसेस होंगे, गैप बहुत ज़्यादा होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके वॉल्यूम को नेग्लिजाइज कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे एम्प्टी स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन कहता है कि ऑन द कॉन्ट्रेरी इफ द प्रेशर ऑफ द गैस इज वेरी हाई, अगर प्रेशर बढ़ा दें उस गैस का तो डेफिनेटली प्रेशर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, नज़दीक आएंगे। ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, दिस मीन्स दैट जब पार्टिकल नज़दीक आएंगे ना तो जब उनके बीच का जो गैप है वो फिल हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। इट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेसेस विल बी स्मॉल। ठीक है, तो उस केस में मॉलिक्यूल्स नज़दीक आ जाएंगे। जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो उस केस में जो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है, जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, इट कैन नॉट बी निगलेक्टेड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गैस है इट विल शो मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर एट हाई प्रेशर। ठीक है, यानी कि जब प्रेशर लो है उस टाइम पे हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं कि रैंडमली मूव कर रहे हैं, तब गैप बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे हमने प्रेशर इंक्रीज किया, ठीक है, उनमें जो गैप्स थे वो कम हो गए। उस केस में तो पोस्टुलेट जो था वो जस्टिफाई इसको नहीं कर पाया। एट विच प्रेशर, एट हाई प्रेशर। ठीक है, और वो थ्योरी गैसेस की थी। ठीक है, और वो एप्लीकेबल होगी व्हेन वी आर डीलिंग विद आइडियल गैसेस, लेकिन डेफिनेटली द गैस विल शो डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर इफ द प्रेशर इज हाई। ठीक है, और जब प्रेशर लो होगा उस टाइम पे वो आइडियल बिहेव कर सकती है या मिनिमम डेविएशन शो करेगी। ठीक है, तो पोस्टुलेट हमने एक डिस्कस किया कि किस वजह से वो डेविएट हुआ आइडियल बिहेवियर से। बिकॉज ऑफ पोस्टुलेट नंबर 1 क्या था, वो द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, ये है इसका कॉज नंबर 1 फॉर द डेविएशन ऑफ द गैस। सेकंड जो कॉज है वो भी पोस्टुलेट थ्योरी के पोस्टुलेट के अंदर ही जो था वो ऑब्जर्व किया गया। इसका एक पोस्टुलेट था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एंड रिपल्शन अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। ये भी हम पढ़ चुके हैं ना कि इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक पोस्टुलेट था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वो नेग्लिजिबल लेके चलते हैं हम। ठीक है, तो ठीक है, अब हमने इसी के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि पार्टिकल्स अगर मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं तो डेफिनेटली उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कैसी होगी, नेग्लिजिबल होगी। ठीक है, लेकिन ये एप्लीकेबल तब है जब
उसका टेम्परेचर बहुत हाई होगा, ठीक है। डेफिनेटली जब टेम्परेचर बहुत हाई होगा ना, उस टाइम पे क्या होगा, वो पार्टिकल्स रैंडमली बहुत ज़्यादा आप क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि उनके बीच में गैप ज़्यादा होगा तो आपस में नज़दीक नहीं आएंगे। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा ना, दे डू नॉट इंटरेक्ट विथ ईच अदर, ठीक है, क्योंकि वो रैंडमली मूव, एक यहाँ जा रहा है दूसरा वहाँ जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को लो करते हैं, ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज़ वेरी लो, उस टाइम पे क्या हो जाएगा, उस टाइम पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी। जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, इट मीन्स क्या हुआ, द गैस मॉलिक्यूल्स विल बी क्वाइट क्लोज टू वन अनदर, ठीक है। और जब नज़दीक आ गए, इट मीन्स द फोर्सेज, दीज फोर्सेज cannot be neglected and the gas is expected to show maximum deviation। अब देखो यहाँ पे भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है ना ये वाला पॉइंट। अब उसने कहा कि नेग्लिजिबल है फोर्सेस, लेकिन जब हमने कहा कि पॉसिबल तब है जब हाई टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर जब लो करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल नज़दीक आना शुरू हो जाएंगे, यानी कि वो आइडियली नहीं रहे। तो आइडियली जो है वो डेविएट कब होंगे फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो गैसेस होती हैं, आइडियल गैसेस होती हैं, वो डेविएट होती हैं फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर एट लो टेम्परेचर, ठीक है, एट लो टेम्परेचर, ठीक है। दे कैन बिहेव आइडियली एट हाई टेम्परेचर। यानी कि हमने गैस और प्रेशर और टेम्परेचर के बिहाफ में ये पढ़ा कि पहले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ आपको मैं कि जो गैस होती है वो आइडियली जो है बिहेव करती है सिर्फ एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, और ऑपोजिट करेंगे, यानी कि अगर आप प्रेशर आप हाई कर देते हैं और टेम्परेचर लो कर देते हैं तो उस टाइम पे वो गैस आइडियली बिहेव नहीं करेगी, ठीक है। अब हमारे पास में आइडियली जो आइडियल गैस इक्वेशन थी, दैट इज़ ओनली फॉर द आइडियल गैस, ठीक है। अब हमारे पास रियल गैसेस की बात हो रही है तो हमें चाहिए एक ऐसी इक्वेशन जो कि किसके लिए एप्लीकेबल हो, फॉर रियल गैसेस, ठीक है। तो हम इसके लिए वॉन डर वॉल एक साइंटिस्ट था, आपने पढ़ी ना वॉन डर वॉल फोर्सेस, तो वही वॉन डर वॉल जो था उसने एक इक्वेशन सेटअप की और 1873 में वो दी थी इक्वेशन, और उस इक्वेशन का नाम था वॉन डर वॉल्स इक्वेशन, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT एंड दिस इज फॉर n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो उसने क्या किया, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही पैरामीटर्स में कुछ ऐड किया और कुछ माइनस किया, ठीक है। तो ये हम डिराइव करेंगे रिलेशन बाद में। तो पहले देख लेते हैं कि प्रेशर में उसने क्या ऐड किया। प्रेशर में उसने जो फैक्टर्स ऐड किए वो ये थे, A N/V का स्क्वायर। प्रेशर जो है ये वाला, इस प्रेशर में क्या ऐड किया, A ब्रैकेट में क्या, N/V का स्क्वायर, और जो साथ में वॉल्यूम है ना V, उसमें से उसने कुछ सब्ट्रैक्ट किया। क्या सब्ट्रैक्ट किया, V माइनस NB, ठीक है। तो ये उसने एक इक्वेशन सेट की एंड दिस इज नॉन एज आइडियल गैस, सॉरी वॉन डर वॉल इक्वेशन, जिसमें n तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स होंगे डेफिनेटली। अगर मुझे ये 1 मोल के लिए निकालनी है तो हम यहाँ से n क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो बन जाएगी P प्लस A/V स्क्वायर, V माइनस B इक्वल टू RT। दिस इज द वॉन डर वॉल इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है। अब इसमें ना V पता है आपको, वॉल्यूम है डेफिनेटली, प्रेशर P क्या है, प्रेशर है। अब ये A और B क्या चीज़ है इसमें, ये है कांस्टेंट, दीज आर द कांस्टेंट्स यूज बाय वॉन डर वॉल। ये जो है इट इज़ अ कांस्टेंट फॉर द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। जैसे मैं अट्रैक्शन की बात की ना, उनके बीच में अट्रैक्शन होती है, तो इस कॉफिशेंट का नाम है कॉफिशेंट का नाम है इसका अट्रैक्शन कॉफिशेंट। इट इज़ नोन एज अट्रैक्शन कॉफिशेंट, ठीक है। और B जो है ये कांस्टेंट है और इसको कहा गया है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। दिस इज द कांस्टेंट एंड इट रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। ये अभी बताऊंगी सारा, जब इसको डिराइव करेंगे तब बताऊंगी, ठीक है। अब इतना देख लो कि A जो है इसका नाम क्या है, अट्रैक्शन कोएफिशिएंट, इट इज़ अ कांस्टेंट, एंड B भी एक कांस्टेंट है, उसका नाम क्या है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। क्लियर।